मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कीम को लेकर के कुछ अपडेट और बकाये को लेकर के कुछ अपडेट पर। उससे पहले आज एक दुखद समाचार आया है। एक शिक्षक साथी ने आज फिर अपने जीवन की पटकथा यहीं पे समाप्त करके और हम लोगों से ये वादा करवाया कि इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कुशीनगर के जाबाज सिपाही जिलाध्यक्ष रेहान साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे। उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इसलिए मैं समस्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से यह कामना करता हूं कि मेरे दोस्त को जन्नत अता फरमाए। रमजान का महीना चल रहा है और खर्च अधिक बढ़ जाने के कारण, आमदनी कम होने के कारण, 8 साल का बकाया न मिलने के कारण परिवार कैसे चले, कैसे मेहमानों के यहां सेवैयां भेजे, कैसे फितरा ज़कात का पैसा निकाले, इन सारी चीजों को उन्होंने अपने कंधे पे लिया और अपने दिल पर ज्यादा जोर दिया और हृदय गति रुक जाने के कारण आज उनका निधन हो गया। एक एक करके हमारे सारे शिक्षक साथी इस दुनिया से जा रहे हैं। गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी सरकार आधुनिकीकरण शिक्षकों के परिवार के दुख दर्द को नहीं देखना चाहती। मेरे भाई, कई शिक्षक साथी हमारे इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। कई शिक्षक साथी हमारे परिवार न चला पाने के कारण दम तोड़ रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे भाई कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जिनके लिए वो लड़ाई लड़ते लड़ते आज इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ कर गए, एक जिम्मेदारी छोड़ करके गए हैं और उन सभी शिक्षक साथियों को इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। और ये जिम्मेदारी तभी निभा सकते हैं जब उसके प्रति समर्पण का भाव रखेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर छोड़ करके गए हैं और उनसे वादा करना है आप लोगों को कि आपकी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। मैं अपने उस शिक्षक साथी से भी कहना चाहता हूं कि समस्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक आपसे यह वादा करता है कि आपकी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। मेरे दोस्त, इतनी पैरवी की जा रही है, लेकिन सरकार और मंत्री जी के मुख से आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। इतना जरूर है, इस समय थोड़ी सी सूचना मिली है कि इस समय विभाग में उथल पुथल मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। इसका दो मेन कारण है। एक कारण कि बराबर इस मुद्दे को गर्म किया जा रहा है। राज्यसभा राज्य परिषद में, विधानसभा विधान परिषद में और आपके लोकसभा में भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की निरंतर आवाज उठ रही है। सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं विभागीय मंत्री, विभागीय अधिकारी, क्योंकि निरंतर पैरवी की जा रही है
बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि मेरा क्या कसूर है, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों। दूसरी तरफ मेरे भाई, कोर्ट के द्वारा चाहे अधूरे मन से, चाहे पूरे मन से, चाहे तत्परता से, कुछ भी कह ले, लेकिन कोर्ट के द्वारा जो अधिकारियों को तलब किया गया है, आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे भाई। इस बात को समझना होगा। लेकिन इसी जगह पर इन शिक्षकों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का खेल भी चालू किया गया है। कोर्ट कचहरी के नाम पर, नए रिट के नाम पर, नए मुकदमे के नाम पर शिक्षकों से धन उगाही का कार्यक्रम भी चलाया गया है। उससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी एक रिट फाइनल नहीं हुई है, उसका पैसा नहीं मिला है। क्या केवल रिट दायर कर देने से पैसा मिल जाएगा? क्या गारंटी है कि जो 2-3 सालों से बराबर मुकदमा लड़ रहे हैं, उनकी डेट नहीं लग पा रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उसके लिए बहानेबाजी चल रही है, और क्या दूसरा रिट दायर कर देने से सबको पैसा मिल जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है अपने आप में। मैं अपने पैरवीकर्ता से कहना चाहता हूं कि एक रिट आप फाइनल करवाइए, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न दूसरी रिट दायर करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर शिक्षकों को पैसा मिलता है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि पैसा एक को मिलेगा तो सबको मिलेगा। अगर 0.1% मान लिया जाए कि अगर नहीं मिलता है तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शिक्षक दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, और अगर आप 2000 की मांग करेंगे तो 4000 आपको देने के लिए तैयार होगा। आप पहले रिजल्ट दिखाइए। पंकज मिश्रा इसीलिए खराब है कि बिना रिजल्ट के हवाई बातें करने से नुकसान होता है। हजारों पंकज मिश्रा आ जाएंगे, फिर भी शिक्षकों को नहीं रोक पाएंगे अगर आपने परिणाम दिखा दिया तो। लेकिन आप परिणाम दिखाना नहीं चाहते, आप केवल अपनी झोली भरना चाहते हैं। रिट के नाम पर शिक्षकों को रिट के नाम पर डराएंगे, धमकाएंगे और घर बैठे वसूली करवाएंगे। इसके लिए आप तैयार हैं? आप मुकदमे की निरंतर पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है? पैरवी न करके मुकदमे को अनलिस्टेड करा सकते हैं, लेकिन लिस्टेड कराने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? जब आप बराबर पैरवी कर रहे हैं तो बार बार ऐसा क्यों होता है? अगर आप पैरवी नहीं करते तो बात समझ में आती कि आप पैरवी नहीं कर रहे हैं, मुकदमा अनलिस्टेड हो गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम निरंतर बराबर जाकर के पैरवी कर रहे हैं, फिर मुकदमा अनलिस्टेड कैसे हो जाता है साहब? दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, ज्यादा लेट लतीफ इसमें नहीं हो सकता है। अब ज्यादा समय का इंतजार नहीं है, आने दीजिए अगली तारीख। एक बार अधिकारियों को कोर्ट का दरवाजा देख लेने दीजिए, उसके बाद देखिए चुटकी बजाते आपका काम होगा मेरे भाई। ये कोर्ट है, ये वादा नहीं करती है, ये फैसला ऑन द स्पॉट, तुरंत फैसला सुनाएगी। और इसीलिए हम लोगों का हौसला बढ़ा है कि अभी अगर पैरवी से हमारा काम नहीं होता है तो हमारे लिए कोर्ट जिंदाबाद है। लेकिन जब तक इधर से कोई रिजल्ट ना आ जाए तब तक स्कीम के बारे में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कहीं ना कहीं मामले को और पेंडिंग कर सकता है मेरे भाई। क्योंकि अगर ये पेंडिंग मामला ना होता
तो अब तक स्कीम और बकाये को लेकर के फैसला आ गया होता। लेकिन कोर्ट की दुहाई दी जा रही है कि कोर्ट में मामला पेंडिंग है आप लोगों का, हम भी कागज लगा रहे हैं, आप भी कागज लगाइए, क्योंकि इस मुकदमे से उत्तर प्रदेश की सरकार भी चिढ़ी हुई है। जब हमारी बात हम थे, सुनील सिंह जी थे, अरुण सुम मैडम थी मुरादाबाद की, तीनों लोग गए थे, आरपी सिंह जी आए थे मिलने। उस समय रजिस्ट्रार महोदया प्रियंका अवस्थी जी थी, और उस समय आरपी सिंह जी भी साथ में आए थे। उनके बातों से साफ टीस दिख रही थी। उन्होंने कहा आप लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, मुकदमा आप लोगों को केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए था, आपने राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, आप भी कागज लगा रहे हैं, हम भी कागज लगा रहे हैं, देखते हैं कितने दिन आप लोग लड़ते हैं और कितने दिन में फाइनल होता है। उसी दिन हम लोगों के दिमाग में ये बातें बैठ गई थी कि कहीं ना कहीं मुकदमा हम लोगों की राह में रुकावट पैदा कर रहा है। लेकिन उस समय चारा नहीं था, उस समय एक ही रास्ता था, कोर्ट। क्योंकि यही अधिकारी आज जो भागे भागे फिर रहे हैं, यही अधिकारी कह रहे थे यहां क्या करने आए हो, यहां क्या है तुम्हारा। अब यही अधिकारी कहते हैं कि आपने मुकदमा दायर कर दिया है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। भैया अगर आप हमारा पैसा दे देते, हमारी स्कीम को बंद न करते, हमको मुकदमा करने की आवश्यकता थी। लेकिन जो होता है भले के लिए होता है। एक देहाती कहावत है मेरे भाई कि गुड़ की हंसिया न लीले न बाहर करें, न वो अंदर जा पा रहा है न बाहर हो पा रहा है, बीच में अटके हुए हैं वो लोग भी। और इसमें अधिकारियों की कमी की वजह से ये बकाया हुआ है और ये स्कीम का ये हाल हुआ है। कोर्ट भी जानता है, क्योंकि कोर्ट में ऐसे लाखों मुकदमे हैं मेरे भाई, और कोर्ट को कोई गुमराह नहीं कर सकता है, इतना ध्यान रखिए। और ये मामला हमारा फाइनल होगा, हमको न्याय भी मिलेगा और हम खुशहाल भी होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग अभी जिंदा हैं। और मैं अपने उन शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, आज जो कुशीनगर के जिलाध्यक्ष साहब चले गए इस दुनिया से, क्या लेके गए, क्या उन्होंने हासिल किया? इतना हेडक लिया, परिवार को बेगाना करके चले गए, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, हार्ट अटैक आ गया। उनकी परेशानियां कम नहीं हुई, उनकी परेशानियां और बढ़ गई। इसलिए मेरे दोस्त, डिप्रेशन का शिकार ना हो, अपने आप को संभालें। विपरीत जरूर है समय, इस समय हम लोगों के, लेकिन कभी हम लोगों के अनुकूल भी होगा। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, घबराए ना, विचलित ना हो, टेंशन फ्री रहें। ये पंकज मिश्रा आपसे वादा करता है कि आप लोगों का साथ मिला, न्याय जरूर मिलेगा। भगवान पे भरोसा रखें, दुआ करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।